बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा एमके प्रिपरेशन की वन पेपर प्रिपरेशन की सीरीज़ के साथ एक दफ़ा फिर आपके साथ हाज़िर हैं। इससे पहले हम कंप्यूटर से रिलेटेड लेक्चर सीरीज़ को मुकम्मल कर चुके हैं और अब हम पास पेपर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज हमारे पास 2024 में होने वाले कुछ पेपर्स उनके क्वेश्चंस मौजूद हैं। सबसे पहले जो हमारे पास पेपर है वो कनाल पटवारी का है, सेकंड फेज इवनिंग का पेपर। इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इससे पहला जो क्वेश्चन है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के हवाले से, कंप्यूटर प्रोग्राम that translate one program instruction at a time into machine language is called। ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की जो इंफॉर्मेशन है, कंप्यूटर असल में मशीन जो है सिर्फ मशीन लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। तो हम जितने भी इनपुट चैनल से उसको इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं वो सबसे पहले उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और वो पार्ट जो ये काम करता है हम उसको इंटरप्रेटर कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा शॉर्ट क्विज के हवाले से क्वेश्चन है, विच की इज यूज टू कॉपी द फॉर्मूला फ्रॉम द अबव सेल। तो अबव सेल से ऊपर वाले सेल से फॉर्मूला को कॉपी करने की जो शॉर्ट की है वो हमारे पास कंट्रोल और ये साइन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ डेटा इज यूज फॉर इंसर्टिंग और प्लेसिंग कंटेंट फ्रॉम क्लिपबोर्ड इनटू अ डॉक्यूमेंट। डियर स्टूडेंट, जब भी बात क्लिपबोर्ड की आती है तो याद रखिएगा क्लिपबोर्ड के ऊपर कॉपी पेस्टिंग से रिलेटेड सारे ऑप्शंस मौजूद होते हैं। तो यहां पर चूंकि हमारे ऑप्शंस के अंदर कॉपी या पेस्ट के हवाले से कुछ भी अवेलेबल नहीं है, डिलीटिंग या इसको रिपीट या एग्जिस्टिंग डाटा इससे रिलेटेड कोई भी काम क्लिपबोर्ड पर नहीं होता, तो इसलिए राइट आंसर इज नन ऑफ दीज। नेक्स्ट हमारे पास है, इन एमएस वर्ड सबस्क्रिप्ट स्ट्राइक थ्रू आर नोन एज। ये फाउंड स्टाइल्स हैं या फाउंड फॉर्मेट है, फाउंड की फैमिली है या फाउंड इफेक्ट्स हैं। तो दीज ऑल आर फाउंड इफेक्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड अ बग। What is the alternative computer jargon for it? जो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में जो प्रॉब्लम आती है हम उसके लिए वर्ड एक बग यूज करते हैं, लेकिन उससे अल्टरनेटिव जो जार्गन इसके लिए यूज किया जाता है दैट इज ग्लिच। नेक्स्ट हमारे पास एक्सटेंशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल की जो एक्सटेंशन है वो XLSX होती है। जो हमारे पास यहाँ पे बाकी ऑप्शंस हैं ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक्सटेंशन है और पीपीटी हमारे पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की एक्सटेंशन है। तो राइट आंसर इज XLSX। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन इज, टू व्हाट टेम्परेरी एरिया कैन यू स्टोर टेक्स्ट एंड अदर डेटा एंड लेटर paste them to another location। अगेन क्वेश्चन वही रिपीट हुआ है विद द चेंज इन स्टेटमेंट कि कॉपी पेस्ट के ऑप्शंस की जब भी हम बात करेंगे तो इट ऑल रिलेट टू क्लिपबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एबीसी कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर। तो एबीसी कंप्यूटर अगर हम रिकॉल करें अपने लेक्चर सीरीज के अंदर हमने एबीसी कंप्यूटर को डिटेल में पढ़ा था। एबीसी स्टैंड फॉर एटम्स ऑफ बेरी कंप्यूटर, और एटम्स ऑफ बेरी कंप्यूटर जो है ये एक प्रोफेसर और उनके स्टूडेंट्स ने इसको इन्वेंट किया था और ये एक स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर था, जनरल पर्पस कंप्यूटर नहीं था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, which tool in MS Office is used to copy and paste the character and paragraph formats to existing text। कि आपके पास जो पहले से टेक्स्ट मौजूद है उसके फॉर्मेट को आप दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो राइट आंसर इज फॉर्मेट प्रिंटर। इसके जरिए हम एक ही फॉर्मेट जो है वो एक पैराग्राफ से उठा के सेम फॉर्मेट इन अ सिंगल गो अगले पैराग्राफ में पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंट कमांड शुड बी सेलेक्टेड टू व्यू द होल डॉक्यूमेंट। जब आप प्रिंट करने लगते हैं तो प्रिंट करने से पहले आप उसका प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं कि वो डॉक्यूमेंट किस तरह प्रिंट होगा, तो उसके लिए जो हमारे पास ऑप्शन है वो प्रिंट प्रीव्यू का है और ये ऑप्शन तब अवेलेबल होता है जब आप कंट्रोल P प्रेस करके प्रिंट कमांड को एक्टिवेट कर देते हैं। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसाइकल बिन। तो रिसाइकल बिन एक ऐसी प्लेस, ऐसी ड्राइव है सिस्टम के अंदर, जब भी आप किसी चीज को डिलीट करते हैं तो परमानेंटली डिलीट होने से पहले वो फाइल रिसाइकल बिन में जाती है और वहां पर स्टोर रहती है जब तक कि आप उस फाइल को वहां से परमानेंटली डिलीट नहीं करते।
Next is a feature of MS Word that can saves the document automatically after the certain interval is, जो लेटेस्ट वर्जन है MS Office के उसके अंदर Microsoft Word, Excel और PowerPoint के अंदर ये फीचर अवेलेबल है। उसमें एक सर्टेन टाइम के बाद Microsoft Word ऑटोमेटिकली उस डॉक्यूमेंट में जो होने वाली चेंजेस को सेव करता रहता है एंड दैट इज ऑटो सेव। Next question is in MS Excel mathematical formula contains, मैथमेटिकल फॉर्मूला जो MS Excel में हम प्लेस करते हैं ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, उसके अंदर लेबल और न्यूमेरिकल वैल्यूज दोनों होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं एक एग्जांपल दिखाना चाहूं, जो सम का फॉर्मूला होता है तो हम उसको लिखते हैं SUM और ब्रैकेट के अंदर वो सेल्स के नंबर जिस पे हम ये ऑपरेट करवाना चाह रहे हैं। तो इसके अंदर लेबल और न्यूमेरिकल वैल्यूज दोनों अवेलेबल होती हैं। सो राइट आंसर इज बोथ। नेक्स्ट इज विच ऑप्शन इन फाइल मेन्यू इज यूज्ड टू क्लोज अ फाइल इन MS वर्ड, दैट इज क्लोज। एग्जिस्ट, क्विट या न्यू ये रेलेवेंट ऑप्शंस नहीं है। नेक्स्ट इज टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर विच की इज यूज्ड इन MS वर्ड। काफी दफा ये MCQ रिपीट हो चुका है। द करेक्ट आंसर इज F7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्म ऑफ MS Excel। इन चारों ऑप्शन में से जो सेल, रो और कॉलम, ये तीनों टर्मिनोलॉजीज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ इस्तेमाल होती हैं और ये जो डॉक्यूमेंट का वर्ड है ये एसोसिएट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ। Next is which key is pressed to enter the data in a cell in Excel। Excel के किसी सेल में जब आप डाटा एंटर करना चाह रहे हैं तो आप नेविगेशन एरो कीज की मदद से उस सेल तक जाएंगे और वहां पर एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आपके पास कर्सर ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा। दैट मीन यू आर रेडी टू एंटर द डाटा इन दैट पर्टिकुलर सेल। नेक्स्ट इज इन विच माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट्स इट allows you to create visually engaging presentation। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं। MS PowerPoint वन ऑफ इट्स काइंड एप्लीकेशन है जो विजुअली इफेक्टेड, विजुअली इंगेजिंग PowerPoint प्रेजेंटेशन प्रोफेशनल लेवल की बनाने के सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज इन MS वर्ड गो टू इज अ पार्ट ऑफ। गो टू एक ऐसा ऑप्शन है कि आपने पूरा वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया, गो टू पार्ट के जरिए वर्ड के किसी उस डॉक्यूमेंट के किसी भी पेज पर, किसी टेबल पर, किसी वर्ड पर जा सकते हैं एंड दैट इज प्रेजेंट इन फाइंड बॉक्स। नेक्स्ट इज विच की इज यूज फॉर हेल्प इन MS वर्ड। तो स्टूडेंट्स बहुत दफा हम ये इसको डिस्कस कर चुके हैं। F1 जो है वो यूनिवर्सल हेल्प की है। आप किसी भी विंडो में हो, किसी भी एप्लीकेशन में हो, F1 की ऑलवेज ओपन द हेल्प मेन्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट इज व्हाट इज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार की लेफ्ट साइड पर व्यू बटन होता है जिससे आप डॉक्यूमेंट के व्यू के ऑप्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज to view the left side of the page we use in a document in MS Word, which scroll bar should be utilized and that is horizontal scroll bar। स्टूडेंट्स दो तरह की स्क्रॉल बार होती हैं, वर्टिकल स्क्रॉल बार टू मूव द डॉक्यूमेंट वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार टू मूव द डॉक्यूमेंट हॉरिजॉन्टली। तो यहां पर चूंकि वो हमसे पूछ रहा है डॉक्यूमेंट को आप हॉरिजॉन्टली मूव करवाना चाह रहे हैं, सो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार इज अ राइट आंसर। व्हाट इज द नंबर ऑफ रीड राइट हेड्स इन द ड्राइव फॉर अ 9 ट्रैक मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप एक स्टोरेज डिवाइस के टाइप है जो चीपेस्ट वन है, जो अर्ली 90s से लेकर लेट 90s तक इस्तेमाल होती रही है और इसको सुनने के लिए, इसे डाटा रिट्रीव करने के लिए एक स्पेशल किस्म की असेंबली यूज होती थी जिसको हम टिपिकली हेड्स कहते थे, मैग्नेटिक टेप हेड्स कहते थे। तो 9 ट्रेस वाली जो मैग्नेटिक टेप है उसमें हेड्स की तादाद भी 9 ही होती है। नेक्स्ट इज विच की डू यू प्रेस व्हाइल क्लिकिंग टू सेलेक्ट मोर देन वन फाइल और फोल्डर।
तो स्टूडेंट्स, अगर आप एक से ज्यादा फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल की को साथ में प्रेस करेंगे। अगर शिफ्ट की प्रेस करते हैं तो वो आपके इंटायर रो या इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करेगा। बट अगर आप पर्टिकुलर चंद एक फाइल्स या फोल्डर्स को दरमियान में से पिक करना चाह रहे हैं तो फॉर दैट पर्पस यू हैव टू प्रेस द कंट्रोल की। Next, we have a question. When working with the formulas in Excel, how can you see the intermediate result of a calculation before the final answer is displayed? तो स्टूडेंट्स, जब आप फॉर्मूला पुट करते हैं एक्सेल की शीट के अंदर तो हमारे पास जो फॉर्मूला बार होती है, उस फॉर्मूला बार के अंदर आप जो कुछ भी टाइप करते हैं, फॉर्मूला बार इज लाइक दिस वन, अ लेंथी बार, और जो भी आप फॉर्मूला लिखेंगे वो सारा कुछ इस फॉर्मूला बार में रिप्रेजेंट होगा फाइनल रिजल्ट से पहले। तो आप उसको साथ साथ देख रहे होते हैं। जब आप उसको वेरीफाई कर लेते हैं देन यू प्रेस द की एंटर की एंड दैट फार्मूला विल बी एग्जीक्यूटेड ऑन दोज सेल्स। सो करेक्ट आंसर इज evaluate ऑन फॉर्मूला बार। नेक्स्ट वी हैव which one of the following is input device? स्टूडेंट्स, हमारे पास यहां पर 4 तरह के डिवाइसेस हैं। नंबर 1 इज अ प्रिंटर। प्रिंटर हमें डॉक्यूमेंट्स आउटपुट की फॉर्म, आउटपुट जो है वो डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में प्रिंट आउट करके देता है। मॉनिटर हमें विजुअल्स के जरिए हमें आउटपुट देता है। स्पीकर हमें साउंड के जरिए आउटपुट देता है। सो ओनली डिवाइस अवेलेबल हियर इज अ स्कैनर, जिससे हम डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके इमेज के फॉर्म में कंप्यूटर को एज अ इनपुट प्रोवाइड करते हैं। सो राइट आंसर इज स्कैनर। मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज रिसेंटली डिलीटेड फाइल्स आर स्टोर्ड इन, पहले भी रिपीट हो चुका है, रिसाइकल बिन। देन वी कैन ओपन द MS वर्ड फाइल बाय टाइपिंग इन द रन डायलॉग बॉक्स। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक तो डेस्कटॉप के ऊपर आइकॉन्स होते हैं जिनको डबल क्लिक करके हम दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन जो है उसको ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा एक कमांड सिस्टम भी होता है जिसके थ्रू हम वो पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर या एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को खोल सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। तो उसके लिए स्टार्ट मेन्यू के अंदर एक ऑप्शन अवेलेबल है रन कमांड का। तो रन कमांड के अंदर अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलना चाहते हैं तो उसकी जो पर्टिकुलर कमांड है वो ये वाली है, winword.exe एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो जब आप इसको पुट करके एंटर की प्रेस करेंगे देन आपका विंडो की वर्ड की जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगी। Next is what is the maximum angle you can rotate text within cell in MS Excel? तो MS Excel के जो सेल्स के अंदर जो डेटा होता है आप उसको 90 डिग्रीज तक रोटेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप इस तरह डेटा को लिखते हैं तो आप उसको इस तरह रोटेट करवा सकते हैं, इस फॉर्म से इस फॉर्म में, तो ये 90 डिग्रीज बनते हैं। और सिमिलरली इसको नीचे की फॉर्म में भी ला सकते हैं लाइक दिस, और अगेन ये भी 90 डिग्रीज ही बनता है। सो राइट आंसर इज 90 डिग्रीज। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट स्ट्राइक थ्रू इज नोन एज, अगेन ये क्वेश्चन काफी दफा रिपीट हो चुका है एंड द आंसर इज फाउंड इफेक्ट्स। नेक्स्ट, कंट्रोल बी इज यूज फॉर, अगेन ये भी क्वेश्चन काफी दफा रिपीट हो चुका हुआ है। कंट्रोल बी इज यूज फॉर टू बोल्ड द टेक्स्ट। देन MS वर्ड विच की इज यूज फॉर स्पेलिंग चेक, काफी दफा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। F7 इज यूज फॉर दिस पर्पस। डिफॉल्ट नेम ऑफ न्यूली क्रिएटेड MS वर्ड फाइल, काफी दफा क्वेश्चन ये भी रिपीट हुआ है। तो जो डिफॉल्ट फाइल नेम है दैट इज document1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे टू एक्सेस सेकेंडरी मेमोरी, वो रैम है। काफी दफा ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो रैम इज द राइट आंसर। Where is the list of all functions display? ये भी क्वेश्चन पहले रिपीट हो चुका हुआ है एंड द राइट आंसर इज फंक्शन बॉक्स। What is the shortcut of changing case in MS Word? ये भी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। Changing case means to change the typing from small letters to capital or capitals to small. That is called changing the case. Or the short key used for this is Shift F3. Next question is what is the primary feature of autocorrect in MS Word? ऑटोकरेक्ट का जो ऑप्शन है MS वर्ड में वो स्पेलिंग चेक के लिए, स्पेलिंग के करेक्शन के लिए होता है। काफी दफा रिपीट हुआ ये भी क्वेश्चन। मूविंग टू नेक्स्ट,
हमारे पास क्वेश्चन है अ फॉर्मूला इन एमएस एक्सेल स्टार्ट विद अ सिंबल। तो एक्सेल के अंदर हम जितने भी फॉर्मूलाज प्लेस करेंगे ऑलवेज स्टार्ट विद द साइन ऑफ इक्वल, इक्वल के साइन के साथ वो स्टार्ट होते हैं। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेन इज नॉट अवेलेबल इन टास्क पेन। तो इनमें से कौन सा पेन है जो टास्क पेन में अवेलेबल नहीं होता। तो वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट, सर्च रिजल्ट्स, ये सारी चीजें वहां पर अवेलेबल होती हैं, बट गेटिंग स्टार्टेड ये एक ऐसा ऑप्शन है जो वहां पर अवेलेबल नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने 2024 में होने वाले कुछ पेपर्स के कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। मजीद इस तरह की लेक्चर्स हासिल करने के लिए अभी एमके प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको तमाम लेटेस्ट लेक्चर्स मिलते रहें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।